हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे साथियों। पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि ये सेशन 8 तारीख को होने वाला था, पर कुछ आवश्यक कार्य की वजह से हम स्टूडियो पर उपलब्ध नहीं थे और आज फाइनली इस सेशन का सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। लगातार आप सबके जो कमेंट्स आ रहे थे ना, क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का 2009 से लेकर के 2022 तक, यानी कि इस वर्ष तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं। हालांकि मैं आपको एक बात पैटर्न से आपको परिचित करा दूं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 2009 से लेकर 2022 तक हमेशा 70 क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते थे। पहले 8-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, सर्टेन रीजन हुआ करता था, मल्टीपल चॉइस जिसमें एक से अधिक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे सही ऑप्शन वाले, पर वो आपका इस अब ये सब तो पूछा नहीं जा रहा है। इसलिए 2009 से लेकर 2019 तक का पैटर्न आपको बिल्कुल मिक्स दिखेगा। उसमें क्वेश्चंस, रिपीट क्वेश्चंस को कोशिश किया गया है कि ज्यादा बार रिपीट ना हो, हमारी कोशिश रही है। 20, 21, 22 का जो पैटर्न है कंप्लीट है, इससे पहले का जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट है। तो फाइनली इस सेशन के अंदर आज हम लोग अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है ना? एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे। ऑडियो तो क्लियर है बच्चों? यस, स्टार्ट करते हैं फाइनली सेशन को। चलो आप सभी कोई चैट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। हम अपने सामने ही आज पूरा सेटअप चैट वाला रखे हैं ताकि आप जो भी लिखेंगे, हाँ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवीलाल, खुशी, सोनू, अजीत कुमार, आकाश, अमन, चांदनी, अनिकेत, इस्माइल बॉय, सोनू जी हैं, संजना है, अननोन पर्सन कौन लिखा है भाई, सक्सेस, विशाल, रिधि, निधि। चलो जी, वेरी गुड बच्चों, स्टार्ट करते हैं फाइनली। जिन बच्चों के नाम ना ले पाए वो टेंशन मत लेना कि यार ये तो क्या ही हो गया, ऐसा कुछ भी मत सोचना आप सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं फाइनली। सेकंड बच्चों, हाँ चलिए, पहला सवाल है बच्चों कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसका कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। हम 2020 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। 2020 से पहले 2009 तक भागेंगे, उसके बाद 21 और 22 का क्वेश्चन दिख जाएगा। बस आराम से, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सारे मीडियम के बच्चे इसमें उपलब्ध रहो, मजे से पढ़ो। देखो कलर कोड के लिए तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया देता हूं। बीबी रॉय जी, ये इतना याद रखो, मजा आ जाएगा। बीबी रॉय जी ये बहुत कमाल का रहता है, जिसमें सबसे पहला जो बी है वो ब्लैक कलर के लिए है, दूसरा है ब्राउन कलर के लिए, आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो और जी से हो गया ग्रीन। याद रखो, तो इसके नीचे ब्लू आता है। ठीक है, देख लो, मतलब बीबी रॉय जी किसी की बीबी है या आपकी ही बीबी समझ लेते हैं, आपकी बीबी रॉय जी, रॉय जैसा टाइटल समझते हो ना, रॉय जी, तो बीबी रॉय जी सम्मान से बोले हो तो जीरो से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देख लो रेड का, वैसे रटो तो रट भी सकते हैं आप लोग, वैसे इसमें अगर ध्यान रहे तो वाई येलो का पूछ लेता है, रेड का पूछ लेता है, ब्लैक का पूछ ले, ग्रीन का पूछ ले, कभी कभी ब्लू का पूछ ले, तो ध्यान रखने का। तो रेड के लिए देखो तो कलर कोड कौन सा आ रहा है, लाल रंग का पूछ रहा है ना रेड के लिए, रेड कलर के लिए, तो रेड के लिए 2 आ गया, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। P बराबर होता है बच्चों 1/f, 1/20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाए तो 100/f लगा लेना। 20 सेंटीमीटर है, 20 5 यानी कि 5 डायोप्टर हो जाएगा। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक की बात क्या है प्यारे साथियों, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। अगर हम मुख्य धारावाहक की बात करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, तो पी में होल होता है पॉजिटिव वाले में, एन वाला में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और यहां पर यानी कि आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ होल्स
हमेशा ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से। किसमें? जब हम p टाइप की बात करते हैं तब। लेकिन जब हम n टाइप की बात करने लगते हैं, n टाइप सेमीकंडक्टर की बात है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मेजोरिटी में रहता है होल से। पर यहां पर p टाइप की बात की है तो छिद्र मेजर होगा, ठीक है, ज्यादा होगा होल। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज फोर्स जो होता है उसका आपको फॉर्मूला पूछ दिया है प्यारे साथियों, और वो आपको पता है F बराबर सदिश फॉर्म में है, F बराबर क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, अंत तक हमारे साथ रहना है। अगला सवाल है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? अगर नाभिक से अल्फा कण निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण होता है बच्चों वो हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम 2-4 यानी उसका परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो परमाणु संख्या कितना से परिवर्तन हो जाएगा बच्चों? 2 कम हो जाएगा। अगर एक हीलियम निकल जाए तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 कम हो जाता है। यहां पे ऑप्शन बी। क्लियर है ना? फटाफट से सभी कोई बताएंगे? यस, ठीक है, आगे चलो। कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना। कैथोड किरणें आपने पढ़ा है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किलोवाट घंटा, इसको तो बहुत आसानी से मैं ऐसे याद रखता हूं, किलोवाट घंटा। वाट होता है पावर, घंटा होता है टाइम, पी इंटू टी किसके बराबर हो जाता है? आपको एक पता है फॉर्मूला, पी बराबर वर्क बाई टाइम होता है, डब्ल्यू बाई टी या ई बाई टी होता है ना जी। यस, नीचे कुछ नहीं तो एक। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू टी यानी पावर इंटू टाइम। तो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के बराबर होता है। W को आप E भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर P इंटू टी यानी ये एनर्जी का मात्रक है। एनर्जी है विद्युत ऊर्जा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्लियर है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लो, सबसे कम अस्थाई कौन है? अगर आप जनरली निकालना चाहो तो n-p का वैल्यू निकाल लो, स्टेबिलिटी निकालने का एक अच्छा तरीका होता है। 0 आ जाए तो स्टेबल होता है, न आए तो अनस्टेबल। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ 0 0 0, पर यहाँ पर नहीं, तो अनस्टेबल Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe यानी कि आयरन। क्लियर है? चलिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आवर्धन क्षमता डायरेक्टली समानुपाती हो जाता है नली की लंबाई एल का, ठीक है? तो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो एल के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में जाएगा, यानी कि एल यानी कि जो नली की लंबाई होती है बच्चों उसकी सीधा समानुपाती होता है। इस प्रकार से अगर लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता का वैल्यू भी बढ़ता है। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां पे होता है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बच्चों, प्रकाश की जो चाल होती है वो वैक्यूम में होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? निर्वात में कितनी हो जाती है? ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल है जो कि हम लोग काफी छोटे क्लास से ही पढ़ते आते हैं और 5 क्लास से ही पता चलता है। अच्छा, व्यतिकरण में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। क्लियर है? लेमडा डी बाई डी कहां पे है? लेमडा डी बाई डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं बच्चों। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बहुत ही कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। किसी एम द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का जो तरंगदैर्ध्य होगा क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ v वेलोसिटी ऑफ मास m। भाई डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एमपी के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, कि लैम्डा बराबर h बाई पी होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? h बाई पी होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों? h बाई पी। अब देख लो, लैम्डा बराबर h बाई पी जो होता है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो h बाई एम भी, h बाई एम भी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? यस, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? यहां पे देख रहे हो ना, कई सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, यहां पर कई सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछ रहा है। ज्वाइंट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड कहना बहुत सही होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन,
m बराबर माइनस एल बाई एफ ओ बटा में 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओ क्या है भाई, ई क्या है, ओ से ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है, ई से आईपीस की बात कर रहा है। यानी एफ ई जो है वो नेत्रिका आईपीस की फोकल लेंथ है, और एफओ जो होता है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ होता है। यानी कि ये अभिदृश्यक लेंस का फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी, और ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखने का, और एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा, सीधा सीधा है। प्रकाशिक पथ की बात करें, ऑप्टिकल पाथ, अपवर्तनांक में और पाथ का लेंथ में गुना कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चीजें एकदम क्लियर हो रही है? यस। अगला सवाल है प्लैंक कांस्टेंट का बीमा। ये तो कभी रटने का नहीं मेरे प्यारे साथियों, कभी नहीं रटने का, हमेशा कैलकुलेट कर लेने का, मतलब कि निकाल लेने का। चलो निकाल लेते हैं। क्या होता है भाई, E बराबर एच न्यू, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है। यहां से एच निकालते हैं तो E बट्टा में न्यू आ जाएगा, एनर्जी का हो जाता है ml2 t-2, और बट्टा में न्यू का हो जाता है t-1। निकाल लिया, ml2 t-2 प्लस 1 यानी कि ml2 t-1। पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है बच्चों, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है कि लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ये तो बहुत आसान, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराडे पर मीटर, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। आगे चले, किसका किसका सही हुआ, किसका किसका सही हुआ भाई? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फिर आगे देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट। V बराबर W बाई क्यू फॉर्मूला होता है क्या? तो V बराबर जब W बाई क्यू पढ़ते हो तो इधर वोल्ट हो गया, और उधर क्या हो गया, वर्क का जूल बट्टा में चार्ज का कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन बी, 19 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ लो, फटाफट से सही जवाब लगा लो। एक गर्म तार जो एमीटर होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान को मापता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू का मेजरमेंट करता है। याद रख लेना इसे, जैसे भी हो अपने खोपड़ी में रख लेना इसको, क्योंकि अब समय नहीं है, एग्जाम का डेट भी निकल चुका है, 1 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। आप लोगों का टाइम टेबल, रूटीन, सारा कुछ पब्लिश हो चुका है, आपके पास होना चाहिए। आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए बेवजह फालतू की। 6 घंटे के अलावा अगर कोई सो गया, इतनी मार पिटाओगे ना, घर के पेरेंट्स को फोन कर करके जगाएंगे तुमको रात को। पढ़ाई पे पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। 1 तारीख से एग्जाम है बच्चों फरवरी में, 1.5 महीने का पूरा समय रह गया है। दमखम पूरी जी जान से लग जाओ और पूरी तैयारी कर लो। क्वेश्चन बैंक तो एटलीस्ट पूरा का पूरा कवर कर लो, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन बैंक को एकदम भेजे में डाल लेना है, ठीक है। अगला सवाल है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज। 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन वाला, ऊंचाई और अपचाई, क्लियर है ना। मॉडल पेपर कम मिलेगा रे, मॉडल पेपर बहुत जल्द मिल जाएगा भाई, मॉडल पेपर बहुत जल्द मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। अगला सवाल देख लो, गामा किरण किसके तरह होती है, गामा किरण एक्सरे की तरह होती है, गामा किरण किसके तरह होती है, एक्स किरण की तरह, न्यूट्रल। बाकी सब पे तो चार्जेस दिखते हैं, इस पे तो कोई चार्ज नहीं रहता। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश प्र प्र अनुप्रस्थ, प्रस्थ प्रस्थ, प्र में प्रकाश है। ध्वनि दैर्ध्य ध्य ध्य ध्य, ध से ध्वनि, तो ध्वनि की बात करें तो अनुदैर्ध्य, पर प्रकाश की बात करें तो अनुप्रस्थ। और आपको पता है प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है, यह भी पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि लाइट जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू होता है, पीएमडब्ल्यू नहीं ईएमडब्ल्यू, समझ गए। तो यहां पे ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ हो जाएगा।
चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबक की जो लंबाई है Lm, उसमें क्या संबंध होता है? देखो ये 84% का चक्कर है, 84%। सॉल्व कर लो, किसको सॉल्व कर ले पे 84% आएगा? Lm का जो वैल्यू होता है वो Lg के वैल्यू का 84% होना चाहिए, 84% होना चाहिए। तो भाई अगर आप ये 5/6 का चक्कर लगाते हो, यहां 6/5 का चक्कर लगाते हो, यहां बराबर, तो ये बराबर तो पूरा होगा नहीं, दो गुना होगा नहीं। 6/5 में 84% का मतलब कि 0.84 Lg आना चाहिए। तो 0.8 तो यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि भाग लगाओगे तो ये 1.2 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो गड़बड़ है। ये करोगे तो 6 8 48.8 आ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। Lm 5/6 इंटू Lg, ये लगभग वैल्यू 84% होना चाहिए। ध्यान रखना सभी बच्चे, क्या कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है बच्चों, चुंबकीय जो लंबाई होती है, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ की यानी ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ गए सभी बच्चे? एक बार यस और नो बताएं। देखो बच्चे बोल रहे हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन करवाइए। भैया आज पहले इसको निपटाते हैं, फिर लॉन्ग पे आएंगे। नेक्स्ट, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण होता है तो tan डेल्टा बराबर वर्टिकल बट्टा में हॉरिजेंटल चुंबकीय क्षेत्र BV बट्टा में BH, tan डेल्टा का वैल्यू BV वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और यह हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज और उदग्र वाला। ऑप्शन ए हो जाएगा। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम भी आपका बचाना है, अगर रिवीजन करना हो तो तेजी से रिवीजन कर लेना। प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा समायोजन होता है बच्चों। अगर प्रतिरोध में आप सीरीज में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट सीधा सीधा जुड़ जाता है, लेकिन जब आप उसको पैरेलल में करते हैं, समानांतर क्रम में करते हैं, तो 1/, वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। वही अगर आप सब धारिता की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो यहां पर जो कैपेसिटर की बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, श्रेणी में 1/, समानांतर में सीधा सीधा। समानांतर की बात कर लिया है, पैरेलल की बात कर लिया है, तो डायरेक्ट हम सीधा सीधा कर देंगे C1 प्लस में C2, और ये सारा वैल्यू C के बराबर है, C प्लस C बराबर 2C। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय वाला कभी नहीं होता है, तो ये ध्वनि तरंग नहीं होगा। ऑप्शन सी याद रखना। नाभिक का घनत्व तो कितना होता है, ये वैल्यू दिमाग में सेट कर लेना, वैसे कैलकुलेटेड वैल्यू होता है 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है? क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बटा में वॉल्यूम, मास हो गया केजी और मीटर क्यूब में ये वैल्यू हो गया। याद रखने का वैल्यू। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट प्रति मीटर आता है। कैसे? ही बराबर dV बटा dx फॉर्मूला होता है, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट करते हो। एक्चुअली ये माइनस में फॉर्मूला होता है, हालांकि कहीं कहीं एग्जाम में जब पूछे ऑब्जेक्टिव में तो माइनस नहीं भी रहता है। तो ई बराबर dV बटा में dx लगा लो, और ये वोल्ट बटा में मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर। यही पूछ तो रहा है आपसे, वोल्ट प्रति मीटर किसका है? ई का। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। डी हो जाएगा क्या? अगला देख लो, 1 AMU बराबर क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻27 केजी कैलकुलेटेड वैल्यू। एटॉमिक मास यूनिट AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, आपको पता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। राशमिक संख्या 25 का बाइनरी इतना अच्छा होता है, आसान होता है, एलसीएम निकाल दो, चक्कर वही है। जितना शेष बचे इधर लिखते चलना। शेष मतलब रिमाइंडर, कितना बच रहा है? 12 दूनी के 24, 1 बच गया शेष। 2 छके 12, नहीं बचा 0। 2 तिहाई 6, नहीं बचा 0। 2 एकम 2, 1 शेष बच गया, 1 बच गया। ध्यान रखना, 2 एकम 2, ये 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, और 1 पहले से भी बच रहा है, शेष बच रहा है ना, और तो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। बाइनरी के लिए 2 लिखा, डेसिमल के लिए यहाँ पे 10 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं आना चाहिए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हो तो डिक्रीज होता है, यानी कि घटते जाता है, घटता है। इधर बढ़ोगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? घटता है ये वैल्यू। आगे चलते हैं। आवेश का बीमा Q बराबर IT होता है, IT कह लो चाहे AT कह लो, बात बराबर है।
आईटी कह लो चाहे एटी कह लो, बात बराबर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन पराबैंगनी भाग में जाता है, बामर दृश्य में जाता है, बाकी अवरक्त में जाता है। याद रखिएगा, लाइमन श्रेणी हमेशा यूवी यूवी यानी अल्ट्रावायोलेट भाग वाला में जाता है, उसमें जाता है। दृश्य भाग में जाता है बामर श्रेणी, इसको छोड़कर बाकी के जितने बचते हैं वो सबके सब अवरक्त में जाते हैं। भैया लाइमन श्रेणी अल्ट्रावायोलेट, ये आ जाएगा दृश्य विजिबल रेज, और बाकी ये सब जो है इंफ्रारेड। तो दृश्य की बात किया है ना, विजिबल में पूछा है आपसे, विजिबल रेंज की बात किया है, तो हमारा तो यही होगा ना, बामर सीरीज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हो? निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? थोड़ी देर पहले हमने निकाला था क्या? नहीं, किलोवाट घंटा का निकाला था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू देता है, चार्ज कूलम हो जाएगा चार्ज का वैल्यू, या फिर सीधा सीधा Q इंटू भी, Q इंटू भी समझ लो, Q इंटू भी, Q चार्ज होता है, V वोल्ट होता है। फॉर्मूला लगा लो, V बराबर क्या होता है? W बाई Q। नीचे कुछ नहीं है, W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V, यानी Q इंटू V बराबर W। ओहो हो, Q इंटू V बराबर W। W इज वॉट? W क्या है? W वर्क है। अच्छा, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्य ही तो ऊर्जा है, इसका मतलब ये ऊर्जा की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए हो जाएगा प्यारे साथियों? ऊर्जा की बात कर ले। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? इंपिडेंस ऑफ एलआर सर्किट की बात कर लिया है। एलआर सर्किट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू याद रख लेना। अल्टरनेटिंग करंट के ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर के अंदर दो जो प्लेट होते हैं, एक भूदरित रहता है यानी कि अर्थ से जुड़ा होता है, तो उसी में से एक प्लेट को भूदरित वाला एक संघनक कहलाता है और एक कलेक्टिंग यानी कि संग्राहक कहलाता है। और जब दोनों के चार्जों को जोड़ दिया जाए तो जीरो वैल्यू, जीरो। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? हाफ लाइफ का जो वैल्यू होता है, या फिर आप निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, हाफ लाइफ 0.6931 इंटू में एवरेज लाइफ, यानी कि जो एवरेज लाइफ होता है TA बराबर T बटा में 0.6931, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? आगे बढ़े, आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? गामा किरण की। किसकी हो जाएगी? गामा किरण की। फटाफट से सारे बच्चे बताओ, आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना, यानी कि साई बराबर Q/ε0। कहां है Q/ε0? यहां पे Q/ε0, यहां पे है बच्चों, Q/ε0। चीजें क्लियर है? आगे चलो। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा Q बट्टा में एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो Q होता है, जो चार्ज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ, यानी कि चार्ज सरफेस डेंसिटी। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर B स्क्वायर बट्टा में R, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब देख लो, आपने कितना फॉर्मूला सीधा सीधा पूछ रहा है बच्चों, इस बात का पूरा ध्यान रखना आप लोग सभी को ही, बहुत फॉर्मूला सीधा। और मैं टोटल फॉर्मूला का एक वीडियोस आप लोगों को दे दिया हूं और PDF भी दे चुका हूं। आइए अगला सवाल, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभवमापी के द्वारा। किसके द्वारा? विभवमापी के द्वारा। याद रखिएगा सभी को, 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़े, पोटेंशियोमीटर। आगे बढ़े, यस, ऑप्शन डी।
आवेशित गोलीय चालक के अंदर, आहा, इनसाइड की बात कर दिया, जीरो। इनसाइड की बात करा है, शून्य लगा देना, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। चुंबकीय घूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घटता है। ये वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगा, फॉर्मूला से रिलेटेड है। 25 वाट इतना वोल्ट, 100 वाट इतना वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? आपने कभी तुरंत फॉर्मूला देखा था, P बराबर वी स्क्वायर बट्टा में R, देखा था ना? यस। यहां से R निकाल लो तो वी स्क्वायर बट्टा में P होगा क्या? यस। P फॉर पावर, R फॉर रेजिस्टेंस। प्यारे साथियों, यहां पर पावर दिया है, आपको क्या लगता है? V कांस्टेंट है 220 220, यानी पूरी खेल अब पावर पे होने वाला है। 25 वाट की 100 वाट, इसका आर ज्यादा होगा। तो भाई पावर बढ़ाओगे तो आर का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। बोलो सभी बच्चे। तो प्यारे साथियों, जब पावर का वैल्यू बढ़ाओगे तो आर का वैल्यू घटेगा, ये तय हो गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, हमें तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। किसका हाई रेजिस्टेंस होगा? तो इस वैल्यू को कम रखेंगे तब नहीं ये ज्यादा होगा। यस। तो 25 वाट कम है कि 100 वाट कम है? महाराज जी 25 वाट कम है, अब कहां 100 वाट पे जा रहे हैं? 25 वाट। ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत अब कैलकुलेट नहीं करने का, तुरंत से थ्योरी से समझ जाने। टीवी प्रसारण के लिए ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, याद रखना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। और ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना है आपको। जर्मेनियम में मिलाया गया शुद्धि अपद्रव्य क्या होगा? आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है। उसमें कौन सी इंप्यूरिटीज मिलाओगे, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? भाई सबसे सीधा, आपके पास तो दो ही टाइप है ना, एन टाइप और पी टाइप। एक पी टाइप हो गया और ये एन टाइप लिख दिया। अशुद्धि दो ही है, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट। ट्रिकी अगर हम बात करें तो पी से पेंटावैलेंट होता है तो पी वाला को पी के साथ नहीं, एन के साथ रखेंगे। पी से पी के साथ नहीं रखना है, पी पी ना, पी पी ना। पेंटावैलेंट एन के साथ जाएगा और पी के लिए क्या जाएगा? ट्राईवैलेंट। ठीक है ना? तो यहां पर एन टाइप के लिए पंच संयोजी पेंटावैलेंट चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, दो प्रतिरोध 3 और 4 के अनुपात में समानांतर क्रम में जुड़े हैं, के परिणामों का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है, वी स्क्वायर बाई आर। एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर, यहां से कनेक्ट कर लेंगे। हीट का भी तो यही फॉर्मूला है, देख लीजिए 3 और 4 के अनुपात में है, माना के अनुपातों में x शामिल है। तो R1 को मान लिया 3x, R2 को मान लिया 4x। अच्छा ये R पी स्क्वायर आर टी, हाँ वी स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें v और t तो वही है ना, v और t तो कांस्टेंट हो जाएगा दोनों चीज के लिए। तो भाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हो हीट किसके व्युत्क्रमानुपाती में जा रहा है? R के व्युत्क्रमानुपाती में जा रहा है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। अगर H1 बाई H2 निकालोगे और ये व्युत्क्रम में जा रहा है तो ऊपर R2 और नीचे R1 आ जाएगा। R2 का वैल्यू ये देखो 4x बट्टा में 3x, x खत्म, 4:3 सबसे अच्छा है। तो हीट वाली बात करें ना, 4:5 दे तो यहां 5:4 लगा के निकल जाना है। ठीक है। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बढ़ जाएगा, बढ़ता है, इंक्रीज कर जाएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस की बात कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n+1 इंटू लेम्टा बाई 2 फॉर्मूला है भाई, ये तो याद रखने का। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक के पानी में डुबा दिया गया है। बताओ क्या होने वाला है? ये किस तरह का बात करेगा? उत्तल लेंस की तरह बात करेगा। किसकी तरह बात करेगा बच्चों? उत्तल लेंस की तरह बात करेगा। आप लोग का सही है जवाब, यही आ रहा है सबका। पूर्ण तरंगी में 50 दूनी के 100 है, हाँ।
किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दे रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी फेरो की संख्या दे रखा है, नंबर ऑफ टन्स दे रखा है, नंबर ऑफ टन्स ही है ना कोयल का, यस, N1 और N2, और बात कर रहा है ऊंचाई की, स्टेप अप की बात कर रहा है, उसमें सेकेंडरी वाला टन्स हमेशा प्राइमरी से ज्यादा होता है, यानी N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, ऑप्शन बी लगाने का, ऑप्शन बी लगाने का प्यारे साथियों। आगे चले, बोलो हाँ या ना, आगे चले, यस। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है? वो राशि है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला कौन है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाएगा? कैथोड किरण हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होता है, तो विद्युत क्षेत्र में तो आराम से विक्षेपित हो जाएगा ना। बताओ सभी कोई, विद्युत क्षेत्र में तो बच्चों आराम से विक्षेपित हो जाएगा ना जी, बोलिए यस। आगे सवाल आ गया आपका कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? नैंड गेट की बात किया है, एंड गेट में नॉट लग जाता है तो नैंड बन जाता है, तो एंड के लिए क्या होता है? दोनों तरह का सिचुएशन आपके सामने है, फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए आप सभी कोई, आपका जवाब जरा देखा जाए क्या है, फटाफट से बच्चों। मैं जरा पानी पी लूं, आप जल्दी से बना लो इसको। ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कई बार इस पे चर्चाएं हुई है। जल्दी से फटाफट। क्या आंसर है आप लोगों का? ए सी ए सी ए सी, सी सही होगा। ए डॉट बी, यानी ये दोनों इनपुट होते हैं और वाई आउटपुट हो जाता है, और नॉट लगा इस वजह से ऊपर बार लग जाएगा, सिर्फ एंड रहता तो ए डॉट बी इक्वल टू वाई हो जाता, बुलियन एक्सप्रेशन। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का वैल्यू 0 डिग्री, ये सब याद रख लेना बच्चों, सीधा सीधा। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, डायनेमो का काम होता है। ये किसका काम होता है? डायनेमो का काम होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे। मैकेनिकल को उसमें बदलना किसका काम होता है? डायनेमो का। ग्रेट, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हो? बेलनाकार यानी कि एस्टिग्मेटिज, जिसमें लंबवत दिखाई देने लगता है पदार्थ। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन जब यह सूचना हमारे ऑप्टिक नर्व तक पहुंचती है, प्रकाश स्नायु तक, तो हमें उस पदार्थ को सीधा देखने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि ये जो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। चीजें क्लियर हुई? धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? 0 होता है ये वैल्यू, कि इनफाइनाइट होता है? इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना सभी कोई। बाबुल प्यारे 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट, अच्छा कितना वोल्ट विभवांतर रखने पर? अच्छा 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर, एक यहां पे होगा भाई, हाँ। आवेशी संधारित्र पर आवेश क्या होगा? C बराबर Q बाई V होता है ना, यहां से आराम से फॉर्मूला रख देना है, C बराबर Q बाई V वाला फॉर्मूला आराम से रख के सॉल्व कर देना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? फिर वही बात आ गई, बामर पड़ेगा, दृश्य में तो केवल बामर ही जाएगा ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को आधित कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? ओहो हो 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 हो।
एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। नया जो एफ डैश का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, ऊपर 2 दूनी के 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 रख देता हूं और नीचे आर स्क्वायर। एफ डैश बराबर 4 इंटू एफ, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों 4 गुना। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, तो और गेट का होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, नॉर लगा दिया यानी कि नॉट जोड़ दिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेंज का नियम किससे संबंधित होता है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करता है। जब किसी एमिटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी कि या घट जाएगी? इसकी माप सीमा जो हो जाती है बच्चों बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, सेल्फ इंडक्शन का हेनरी होता है, हेनरी हेनरी। अंत तक सारे बच्चे बने रहो, आपके लिए ये सेशन खतरनाक। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर होता है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? फटाफट से बताइए सभी कोई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, यस और नो, जल्दी से बोलो। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से काम करता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की तीव्रता बिना क्षय हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, बात कर दिया भीतर वाली, फिर से भीतर का बात कर दिया, फिर से भीतर का बात कर दिया है। क्या कहोगे? शून्य कहोगे क्या? शून्य कहोगे क्या? पहले ही हो गया था ना, हमारा कमेंट भी शून्य ही आ गया है, ठीक है। आगे देख लो, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, मोबिलिटी का वैल्यू इतना ज्यादा होता है, एक से भाई ज्यादा होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फटाफट से। टू पाई एफ टी वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? टू पाई मतलब कि 100 दूनी 50 दूनी 100, 50 पाई आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50, 2f इक्वल टू 100, तो f बराबर 100/2, 50 पाई। प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम। यस, ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B की B क्रॉस E, ये भी बड़ा कमाल का सवाल होता है और काफी बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। E क्रॉस B कहोगे? हाँ, हम तो कहेंगे E क्रॉस B। पानी हो पानी में बड़ा लागेला पिया, ओ पानी पानी। क्या जवाब है आप लोगन का? डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी है। ई क्रॉस बी, ग्रेट, सही तो है, सही है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो है पुष्टि कौन करने वाला है? ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये आप चले गए हैं 2017-18 वाले क्वेश्चंस में जा रहे हैं आप। ध्रुवण, पोलराइजेशन ही स्पष्ट करता है, जस्टिफाई करता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश क्या होता है बच्चों? अनुप्रस्थ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है?
लाइमेन अवरक्त में नहीं जाता है। लाइमेन हमेशा अल्ट्रावायोलेट में रहता है बच्चों। लाइमेन हमेशा कहां रहता है? अल्ट्रावायोलेट में रहता है, यानी कि पराबैंगनी भाग में, पामर दृश्य भाग में। तो लाइमन जो है वो नहीं जाएगा, बाकी तो इंफ्रारेड में जाएगा ही, अवरक्त में ही जाएगा। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन अवरक्त में न जाएगा? तो लाइमन। बीटा किरणें विक्षेपित हो जाएंगी चुंबक में भी और विद्युत क्षेत्र में, दोनों में भी, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में, दोनों में ये चीज निकल जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, विक्षेपित हो जाना। डायोड का जो यूज करते हो किसकी तरह? रेक्टिफायर की तरह यूज होता है ना। डायोड का यूज बताओ सभी बच्चे, तो चैट सेक्शन में एक बार, चैट सेक्शन में बताइए सभी कोई। यस, वेरी गुड, सबका डी आया है, बहुत बढ़िया। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक का वैल्यू क्या होता है? आर बटा में आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अंडर रूट में, ऑप्शन बी। इन सबका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू 0 डिग्री होता है। द एंगल ऑफ डी एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज 0 डिग्री। ये सब याद करने का है बच्चों। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की एनर्जी क्या होती है? ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। यहां पे ऑप्शन ए। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति की जरूरत पड़ती है वो क्या है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। देखो सारा 30 से 300 है पर यूनिट चेंज है, तो एम एच जेड जहां दिख जाए वो सही होगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस सतत, प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति होती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, और आइडियल पोटेंशियोमीटर की बात कर लेता, सॉरी वोल्ट मीटर का बात कर लेता तो आपने क्या बोलना? अनंत। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? डायमंड का, हीरा का अधिक होता है 2.42। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू इज अ चार्ज, सो कुलम्ब बटा में एरिया मीटर स्क्वायर, कुलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। डिस्कस है, पहले हम लोगों ने ये किया था। हिंदी का भी पीवाई क्यूज लेके आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अपन आ गया इधर, आपके साथ आ गया हूं। अगला सवाल है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, संरक्षी होता है। एक कूलम आवेश बराबर कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज क्या होता है? ई बटा एम का वैल्यू निकाल दो, 1.10 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम प्रति केजी। लगभग ये 1.76 के आसपास आता है, पर 1.8 ही है अप्रॉक्स। ई बटा एम का वैल्यू, ई बटा में एम का वैल्यू जो होता है बच्चों, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। तो ऑप्शन ए। निकेल क्या होता है? लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। आप लोगों का जवाब क्या है एक बार जरा देख लूं। गलत, सी लगाओ, सी सी सी, बहुत बच्चे बी लगा रहे हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हो। अनंत होती है क्योंकि वो प्लेन मिरर है। इनफाइनाइट, ऑप्शन ए, इनफाइनाइट, ऑप्शन ए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ्स लॉ, पहला नियम 0 हो जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों? 0 से लेकर के 1 के बीच, बिटवीन 0 टू 1, बिटवीन 0 टू 1, बिटवीन 0 टू 1, बिटवीन 0 टू 1। क्या पहले हा 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 यहां पे है। बोला चाहता है अग्रेसिव हो गया था का। अरे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान।
क्या बात है बच्चों का डेडिकेशन, मजा आ गया यार। इतनी तो अभी तो 9:30 ही हो रहा है, वैसे ज्यादा रात हुआ नहीं है। आप लोग ऐसे ही इसी संख्या में बने रहें। कूलम बल केंद्रीय भी है, विद्युत बल भी है, अर्थात दोनों कहना बहुत बेहतर होगा। मूल गेट, बेसिक गेट्स कौन कौन होते हैं? देखो, जिसके बिना कोई गेट ही ना बन पाए। एंड का होना बहुत जरूरी है, और का होना बहुत जरूरी है। पर अगर नैंड बनाना हो तो नॉट का होना भी बहुत जरूरी है। नॉट भी बनाना हो तो नॉट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एंड और नॉट, एंड और नॉट, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार होता है। लॉजिक गेट के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए लॉजिक गेट साइंस अंग, मजा आ जाएगा। चाहे वो सत्य सारणी हो, ट्रू टेबल, ट्रूथ टेबल हो, चाहे वो बुलियन एक्सप्रेशन हो, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, लॉजिक गेट का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध हाईएस्ट होता है लगभग, तो यहां पर 50,000 ओम हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है, वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। अब आ जाता है आपका 2021 का पेपर। क्या आप सभी कोई 2021 के लिए रेडी हो? यस और नो? आर यू रेडी फॉर 2021? 2021 में प्रवेश हो चुका है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 2021 खत्म होगा, फिर 2022, उससे पहले वाला 2009 से लेके 2020 कंप्लीटेड है। 2009 से 2020 तक कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा, ये मत सोचना कि हर साल 42 क्वेश्चन पूछा है, नहीं, हर साल 70 पूछा है, नहीं, पहले का पैटर्न अलग था। इधर पैटर्न जाके 42 वाला क्वेश्चंस का था, फिर कितना 50% का हो गया, है ना। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर का वैल्यू समान रहता है। विभवांतर का, प्रतिरोध में अगर बात करें तो आई का वैल्यू चेंज हो जाता है जब पैरेलल की बात करते हो तो यहां पे विभवांतर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10 के पावर 3 mH, 10 के पावर 3 mH, ये वैल्यू याद रख लेना। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? अच्छा, यहां पे आपके लिए पूछ दिया है फॉर्मूला, यहां पे आपके लिए क्या पूछ दिया? फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि TA एवरेज जो टाइम होता है बच्चों, औसत आयु जो होता है बच्चों, वो विघटन नियतांक का व्युत्क्रम, ऐसे TA इक्वल टू 1/λ, और ये क्या है? क्षय नियतांक बोलते हैं इसको, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक। ओके, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही है? अब देखो, ये आपको निकालना पड़ेगा। 12 का पूछ रहा है कौन सही होगा, 12 वाला, तो 12 का तो कैलकुलेट करोगे, निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, पर आपको निकालना चाहिए यार। 12 है ना, यहां पे शेष रख देंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 छक्का 12, नहीं बचा 0, 2 तिहाई 6, नहीं बचा 0, 2 एकम 2, 1 बचा, और फिर फाइनली 1 बचेगा। जब 2 0 ले जाओगे तो 1 ही बचेगा ना, तो 1110, 1100, ऑप्शन ए लगा देना। मूल गेट के लिए कौन सही है? मूल गेट यानी बेसिक गेट्स, एंड और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 2021 में चल रहे हो अभी। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड? चार्ज्ड पार्टिकल कौन नहीं है भैया? फोटोन चार्ज्ड नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है ये फोटोन। बाकी अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन चार्ज्ड नहीं है, कौन आवेशित नहीं है? कार्बन प्रतिरोध में देखो पीला वाला पूछ दिया, बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, यानी कि आपको ये ट्रिक याद रखना है, बीबी रॉय जी। 0 1 2 3 4, येलो पे 4 आ गया, पीला रंग का पूछा है 4, मजा है। औसत रंग के लिए अपवर्तनांक, औसत रंग पीला होता है ना, सही बात है भाई, जोर से निकाल लो। तो अपवर्तनांक, औसत की बात किया है, दोनों का योगफल बट्टा में समंकों का योग, संख्या, तो म्यू आर प्लस म्यू वी बट्टा में 2, सिंपल सा है। एवरेज की बात किया। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है क्या? 0 हो जाएगा। क्या हो जाता है बच्चों? 0। चलो, आपका क्या जवाब लगा है, फटाफट से बताएंगे सभी कोई। ओए होए होए, क्या बात है।
कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए एक्सप्रेशन है, आपने प्रिज्म के अंदर ये चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े बच्चों। अब की के गाइल कहे आया। चलो ठीक है, फाइनली आगे बढ़ते हैं यार। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जब आप बात करते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एफओ और एफई, इसमें एफओ का वैल्यू ज्यादा होता है यार, वो बड़ा लेंस होता है ना, एफई छोटा हो जाता है, तो एफओ का जो होता है वैल्यू वो ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू शून्य होता है? नहीं, 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है, याद रखना है बच्चों, 1 होता है। क्या होता है? 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल E बराबर एफ बटा में क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, नीचे कुछ नहीं तो एक है। एफ बराबर में क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई, आई ला 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 ला, क्यू इंटू ई, यहां पे है, क्यू इंटू ई हो जाएगा। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकाल लो। देखो यहां पे ये सॉर्टेड है, खत्म कहानी, सिर्फ सी बच जाएगा, सी। सी क्या है भाई? समय तक धारा आई, अच्छा टी समय तक धारा आई दिया गया है, टी समय तक धारा आई के कारण जो प्रवाह होता है आर, तो उत्पन्न ऊष्मा आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला एक बार आप लोग देख लेना, पर मुझे जहां तक पूरा कॉन्फिडेंस है कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? देखो 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाता है? 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो भैया 5 को टेस्ला रहेगा यानी 5 टाइम्स, तो 5 से गुना कर देंगे ना, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? 5 यहां पे है, ऑप्शन ए सही हो जाए। ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान आई आरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट के बीच जो संबंध होता है वो इसका होता है, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एसी सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा ना, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, जो कि 2 पाई एफ एल के बराबर हो जाता है, जो कि 2 पाई एफ एल के बराबर हो जाता है। याद रखना, प्रेरणिक प्रतिघात का जो वैल्यू होगा बच्चों, प्रेरणिक प्रतिघात का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा इंटू एल, जो कि 2 पाई एफ एल के बराबर भी हो जाता है। ऑप्शन बी, अगर कभी ऑप्शन में ये रहे तो ये भी याद रखने का। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पावर फैक्टर जो होता है बच्चों, यथार्थ बट्टा में वास्तविक, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। यथार्थ बच्चा में, सॉरी आभासी, यथार्थ ये यथार्थ ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल है कार्बन प्रतिरोध का हरा रंग। देखो हरा रंग पूछ दिया,
वही फॉर्मूला लगा लो, बीबी रॉय जी। बीबी रॉय जी का फॉर्मूला लगा लीजिए आप सभी कोई। बी से क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लैक, ये तो पता ही है ना। अपना ग्रीन के पास जाना है, 0 1 2 3 4 5, ऑप्शन ये 5 वाला सही सही हो जाएगा। 125 नंबर का सही जवाब 5 हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एम बराबर क्यू भी क्रॉस बी। यस, ये वाला सही हो जाएगा। फॉर्मूला है प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है, रजिस्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यहां से निकाल दो, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बट्टा में एल। हाँ, रो बराबर में आर ए बट्टा में एल हो जाएगा। विभव प्रवणता ई बराबर डीवी बट्टा में डीएक्स, ई बराबर डीवी बट्टा में डीएक्स, ई बराबर में डीवी बट्टा में डीएक्स, याद रहेगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, देख लो। एसआई मात्रक ई इंटू डी ए होता है ना, साई बराबर, चलो ई क्या हो गया, वोल्ट बटा में मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। क्यू बराबर एन में कौन सा मान संभव नहीं है, देखो एन जो होता है बच्चों वो नंबर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। ये दोनों तो सही है, 100 भी चलेगा 8 भी चलेगा, पर डेसिमल में नहीं होता यार, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यस, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फॉर्मूला कैपेसिटर वाला चैप्टर से, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर भी स्क्वायर बट्टा में आर, फॉर्मूला होता है P बराबर भी स्क्वायर बट्टा में आर। देख रहे हो कितना फॉर्मूला सीधा सीधी पूछ रहा है। एक बार यूट्यूब पे आपको सर्च जरूर करना पड़ेगा, फिजिक्स टोटल फॉर्मूला साइंस संग्रह, मिल जाएगा। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, ओमेगा सी लगाओगे 1 बाई, लेकिन लगा देना 1 बाई लगाना ओमेगा सी। यस, डी, बहुत बढ़िया, डी में ही है क्या, हाँ डी में ही है, 1 बाई ओमेगा सी डी में ही है। चलो आगे बढ़े। हो 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 हा, एक कोई सबस्टांस है एक्स, जेड परमाणु संख्या ए इसका द्रव्यमान संख्या, इसमें से अल्फा निकल गया, मतलब हीलियम निकल गया। तो भैया जब आप एक हीलियम निकाल देते हो 2 4, तो कहने का मतलब कि जो जेड था वो पहले से 2 घट जाएगा, और जो ए था वो पहले से 4 घट जाएगा। देखो ये वैल्यू किस में आ रहा है, आहा, दोनों वैल्यू माइनस, ऑप्शन ए होगा, a -4 z -2, ऑप्शन ए 134 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, कौन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही होते हैं ना फंडामेंटल, इसके अलावा ये अल्फा कण कहां से होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखो, फिर से पूछ दिया, टीवी प्रसारण के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज याद रखने का, यस। शुद्धता को मापने के लिए, एटोनेशन को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल होता है, डेसिबल, क्या, डेसिबल। एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। ओके, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है, देखो कोणीय संवेग अगर हम बात करते हैं NH/2π, MVR इक्वल टू NH/2π। न्यूनतम की बात किया है, न्यूनतम यानी कि सबसे कम, मिनिमम की बात किया, तो कक्षा मिनिमम 1 से स्टार्ट होता है, तो n के जगह पे 1 रख दिया, n के जगह पे कितना रख देना है, 1 रख दिया, तो h/2π हो जाएगा। h/2π कोणीय संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/2π, ऑप्शन सी। आगे देखो, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, डोनर इंप्योरिटी एटम है, डोनर की बात कर रहा है, 5 हो जाएगा क्या, यस।
प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ये बहुत छोटा छोटा है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल और सीधा बनता है, यानी कि काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से दृष्टि दोष को दूर कर सकते हो? उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है, यानी कि यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, और अवतल से निकट का। ये बहुत आसान क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देख लो, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा की बात कर रहा है। एक बार आप सभी कोई बताएं। आप लोग का तो ए आ रहा है ऑप्शन, ए ही होगा ना, भी आर वाई। हाँ ठीक है, ए हो जाएगा। म्यू भी माइनस म्यू आर, भी से वायोलेट कलर, आर से रेड कलर, और वाई से येलो कलर, ये फॉर्मूला है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी है तो कांच में क्या होगा? म्यू बराबर सी बटा में सी एम होता है, सी माध्यम में हो गया। कांच में पूछ रहा है तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा में म्यू, और म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 3/2, यानी कि 2/3 इंटू सी, 2c/3, 2c/3 हो गया। सामान्य समायोजन के लिए खलगोलीय दूरदर्शक की लंबाई एफओ प्लस एफई, ऑब्जेक्टिव वाला फोकल लेंथ प्लस में आईपीस वाला फोकल लेंथ ऐड कर दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर याद करने वाला वैल्यू है। कौन सा पुनर्वितरण भौतिक राशि का, क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में नहीं होता है? फटाफट से बताओ। इंटेंसिटी बोल रहे हो आप सभी कोई? इंटेंसिटी क्या? अच्छा, तीव्रता, वेरी गुड, सही है, सही है। फोटोन का विराम द्रव्यमान तो जीरो ही होने वाला है, रेस्ट मास है जीरो। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? एनर्जी को घटा दो और ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होने वाला है। E1 माइनस E2 बटा में एच न्यू, एनर्जी तो है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन प्लस में हीलियम वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? आगे चलो। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ होने वाला है वो क्या होता है? चांदी। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? आपने तुरंत पढ़ा था, a प्लस बी के ऊपर बार लग जाए बराबर में क्या हो जाएगा? y आ जाएगा। ये नॉर गेट की बात कर लिया है। किसकी बात कर लिया है बच्चों? नॉर गेट की बात कर लिया है। आगे बढ़े। द्विआधारी संख्या ये किसका दार्शनिक होता है? ये तो निकाल लोगे तो आ जाएगा, ये मैं आपको दो रहा हूं होमवर्क, ये एक बार निकाल लीजिएगा आप। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ई आर किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद होगा आप सभी को, ये आप सभी को याद होगा। आगे चलिए। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। Q बाई आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देता तो R स्क्वायर हो जाता, बाकी सब सही रहता। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों? सिग्मा बराबर टोटल चार्ज Q बटा में एरिया, टोटल एरिया, टोटल चार्ज बटा में टोटल एरिया, यानी कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। इसी वजह से ये वैल्यू हाई होने की वजह से पानी सार्वत्रिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पानी सार्वत्रिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आर त्रिज्या वाली गोलाकार है ना, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, त्रिज्या ही आर है तो आर रख दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला पे सेट हो गया। ये हो गया बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा हो गया। आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। क्यू क्या हो गया बच्चों? कुलम बटा में समय हो गया सेकंड, और ये हो गया एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कुलम बटा में 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कुलम बटा में 1 सेकंड। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे चलो। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होने वाली है? वोल्ट होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होगा। वोल्टामीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है क्या? यस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। सही है यहाँ पे। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? E बराबर F बटा में Q आपको पता होना चाहिए, ये वाला देख लो, ए वाला ऑप्शन।
विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, W बटा में Q। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों। ये 2021 का पेपर है, 2021 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वही है ये। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। देख लो कितना फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा आप सभी को फॉर्मूला बहुत याद रखना पड़ेगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की बात कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि भाई एक चार्ज और दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, यानी कि एक Q और उनके बीच का R, जो भी है डिस्टेंस ले लो। तो भाई आवेश का तो कुलम्ब होता है, दूरी का होता है मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, कुलम्ब मीटर है, याद रखना। ये कुलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों। एक फैराडे बराबर क्या होता है, C बराबर हो जाता है Q बाई V। फैराडे हो गया संधारित्र का धारिता, धारिता का मात्रक हो गया। Q कुलम्ब हो गया, V वोल्ट हो गया। कुलम्ब प्रति वोल्ट, कुलम्ब प्रति वोल्ट, प्रति वोल्ट, प्रति है तो इनवर्स हो जाएगा ना, यानी कि एक फैराडे बराबर एक कुलम्ब बटा में एक वोल्ट। ओके। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, U बराबर, फॉर्मूला हम आपको करवाए भी थे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही होता है बच्चों, AC के वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये इंक्रीज करता है AC वोल्टेज को, या डिक्रीज भी कर सकता है। AC वोल्टता को बढ़ाना अथवा घटाना दोनों का काम होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है बच्चों, दोनों का काम होता है बच्चों, बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है, ऐसा यूनिट याद रखने का। एम्पियर मीटर भूलने का नहीं, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, भूलने का नहीं, एकदम नहीं भूलने का। मैग्नेटिक मोमेंट बट्टा में मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट बट्टा में मैग्नेटिक लेंथ, एम्पियर मीटर स्क्वायर बट्टा में लेंथ M हो जाएगा। MM बट्टा में ML, ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर बट्टा में लेंथ हो गया मीटर। एक से एक कैंसिल हो गया तो सिर्फ एम्पियर मीटर ही बचाना। यस, तो ऑप्शन सी लगाने का। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू 0 डिग्री होता है, ये तो कई बार आपने देखा होगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, यहां से आपसे सस्पेक्टिबिलिटी की बात पूछ दिया है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, फटाफट से बताओ। 0, डी आ रहा है 0। अच्छा, डी में ही 0 है, वेरी गुड, सही है, सही है। आगे चलें। अच्छा, बच्चा कर रहा है 140 वाला, फिर से चेक कर, एक सेकंड में एक बार फिर से चेक। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो एक बार देख लेना। भाई रुको एक मिनट, मैं चेक कर लेता। एक सेकंड बच्चा। ये 2 सेंटीमीटर तो होता है, सही तो है 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर सही है, यही ना 147 नंबर सवाल आप बोल रहे हो। अच्छा सॉरी, 147 बोले थे ना। 147, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, सही तो है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, पर यहां पर पूछ रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी वो 2 सेंटीमीटर होता है। और 140 नंबर सवाल में देख लेता हूं एक बार फिर से। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओ सॉरी यार, ये तो अनचार्ज होता है बच्चों, मिस्टेक हो गया मेरे से। अनचार्ज हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, क्या दिया है? अनचार्ज, सी लगा लेना सभी बच्चे, माय मिस्टेक। पर चलो ये बच्चा जो बोला वो सही है। आप फिर से सतीश टेक, नहीं डाउट नहीं, सतीश, सतीश एक बार यार कमेंट करो, सतीश क्या कंफर्मेशन सही हो गया? एक बार फटाफट से आप चैट सेक्शन में कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी से। सतीश भाई क्लियर हुआ? और क्वेश्चन कहीं देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत तेजी में निकले होंगे तो तेजी में एक बार मिला लेते हैं बच्चों। बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं फिर से मिला लेता हूँ। बस 2 मिनट दीजिए, ये भी सही है, ये भी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, सही है, सही है, पूरा नहीं, इधर तो सब सही था, इधर वाला में भी बच्चों का कुछ था। ये भी सही है, सही है, सही 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 सही, ये भी सही। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का भी मिस्टेक, 90 डिग्री होगा बच्चों। सॉरी यार, हम तेजी में निकल गए थे, 90 डिग्री होगा, इसो देख लो। हाँ हाँ, नमन कोण का वैल्यू 90 डिग्री है, एकदम सही है, एकदम सही। चलो ये भी सही हो गया। हम लोग थे कहाँ पे? भी इधर नहीं आए थे हम लोग, अभी और पीछे थे। हाँ ये वाला भी ना, देखो ये भी वही है, नमन कोण वाला तभी करेक्शन करवा दिया ना, 90 डिग्री होगा। नमन कोण वाला भी बच्चों 90 डिग्री होगा, यस 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 यस। नमन कोण वाला भी 90 डिग्री होगा, यस यस यस। ये पहले भी हमारे से मिस्टेक हो गया था, हम तेजी में फ्लो फ्लो में भाग गए थे, अब तो बहुत धीरे चलेंगे। चलो यार, मिस्टेक नहीं, 90 डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। ग्रेट, ये सही जवाब है बिल्कुल। अब तो बताओ सही हुआ? अब तो सही हुआ बच्चों? हाँ हाँ, आप सबने 90 बोला भाई। सही है एकदम, 90 डिग्री होगा। डीप एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। हाँ हाँ, 171 चेक हो गया। अब आगे बढ़े फाइनली, अब तो सारे के सारे करेक्शन हो गए ना। आगे बढ़े, वो मैं बहुत फास्ट में निकला था तो फोकस नहीं किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे गए थे? कहाँ पे थे, पे थे, यही पे थे क्या? एक बार मिला लो तो सभी कोई, एक बार सभी कोई मिलाओ तो। एक बार मिला लो सभी बच्चे। हाँ हाँ, यहीं पे थे 172 पे। चलो ये देख लो, चुंबकशीलता म्यू के लिए फॉर्मूला बी बाई एच होता है, फॉर्मूला ये तो पता ही होगा, म्यू इक्वल टू बी बाई एच। चुंबकशीलता, चुंबकीय या म्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच है और उदग्र घटक बी भी है। भाई बी एच बराबर
अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है बी एच बराबर बी भी कॉस डेल्टा वाला, कॉस डेल्टा, याद रखना ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? एक बार सारे बच्चे बताएं, नो प्रॉब्लम। पानी भी खत्म हो गया, गला भी सूख रहा है। आगे बढ़े। बी एच बराबर बी, हो बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, फॉर्मूला भी होता है यहां से अगर आप निकालना चाहें तो कॉस डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है बी एच बट्टा में बी होता है, और यहां नीचे कुछ नहीं एक है तो बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है, देख लो, ई क्रॉस बी के पैरेलल। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ई क्रॉस बी के पैरेलल, ई क्रॉस बी का पैरेलल। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा में क्यू, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई बार, है ऑप्शन बी में है। बहुत ही आसान सवाल। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व तो देख लीजिए, 2022 में आप जा चुके हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बटा में ए होता है ना, टोटल चार्ज बटा में टोटल एरिया, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, फॉर्मूला अगर आप करेक्टली अप्लाई करते हो तो गोलीय वाला में दो दो सिचुएशन बनता है, एक तो भीतरी वाला और एक बाहरी वाला। तो ये C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा होगा ए बी बटा बी माइनस ए, पर यहाँ ए और बी नहीं दे करके बड़ा वाला आर छोटा वाला आर का वैल्यू दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 म्यू टू के बराबर क्या होता है, अच्छा 1 म्यू टू का मतलब हो गया म्यू टू बटा में म्यू वन। अगर ए म्यू जी लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया, म्यू जी बटा में म्यू ए, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा। अगर डब्ल्यू म्यू ए लिख दिया इसका मतलब जो इधर लिखा है ये ऊपर और जो पीछे इधर लिखा है म्यू डब्ल्यू नीचे, तो 1 म्यू टू का मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता क्या होती है, माइनस एफ बटा एफ ही होता है ना, माइनस एफओ बटा में एफ ई, एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफओ बटा में एफ ई, ये ऑप्शन बी। 182 निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, देखो वर्ण विक्षेपण, रंग अलग अलग, यानी कि जैसे श्वेत प्रकाश समझते हो ना कि प्रिज्म से या माध्यम परिवर्तन होता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो डिस्पर्जन के कारण से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है, देखो अगर हम शॉर्ट मैग्नेट के लिए बात करते हैं बच्चों, तो जो एक्सियल वाला होता है वो निरक्षीय का दोगुना होगा ना, एक्सियल वाला यानी कि अक्षीय वाला निरक्षीय का दोगुना होता है। बी एक्सियल जो होता है यानी अक्षीय जो होता है वो दोगुना इक्वेटोरियल का, ठीक है। तो यहां पर देख लो ऑप्शन, अक्षीय वाला निरक्षीय का दोगुना है, ये अक्षीय जो है वो निरक्षीय का दोगुना होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का ये फॉर्मूला 2 पाई बटा में 2 पाई अंडर रूट आई बटा में एम बी एच, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रहना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीवी और चुंबकीय सुई, एन स्क्वायर किसके समानुपाती होने वाला है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होता है ना, एक बार कंफर्म करें सारे बच्चे, ये होगा ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूं, बी एच ही होता है कि बी भी होता है, बी एच होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दो क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले हैं हाँ ठीक है चलो। आगे बढ़े बच्चों, किसी को कोई दिक्कत,
हाँ हॉरिजेंटली होगा, कंफर्म कर दिया आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ? टेंजेंट लॉ वाला फॉर्मूला आप देखते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको? बी बराबर बी स्टैन थीटा, बी बराबर बी स्टैन थीटा, यस करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है वैल्यू? म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, जैसे एप्सिलॉन आर वाला टर्म होता है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वर्टिकल वाला या हॉरिजेंटल वाला का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल वाले का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस में बी वी स्क्वायर, ये ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही होता है? यस, सी बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होने वाली है? 4 डायोप्टर क्षमता है तो फोकस दूरी f बराबर 1/p, 1/4 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, 25 मीटर हो जाएगा, 0.25 मीटर, याद रखने का सभी बच्चे। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, ये एक बार और आया था। यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर इतना की हवा में फोकस दूरी एफ ए है और पानी में इतना हो तो क्या सही होने वाला है? देख लीजिए, एफ ए की बात है ना, क्या होता है? ए म्यू जी माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लो तो क्या होने वाला है यहां पर? यदि कांच के एक लेंस की हवा में, अच्छा 1μ2 अच्छा जी म्यू ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये सॉरी ए म्यू जी होगा, W है क्या? कांच है ना जी, सही है, तो ए म्यू जी होगा, मैं सही लिखा था, ए म्यू जी। एक बार बच्चों आप लोग भी सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ से ये 1/2 बच जाएगा, क्लियर है? 1/2 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/fa के लिए हमने बात कर लिया। अगर आप FW के लिए बात करते हो तो वो आ जाएगा 4/3 और बट्टा में ए म्यू डब्ल्यू की बात करोगे ना तो बट्टा में 3 माइनस 2 4/3 माइनस 3/2 माइनस 8/9, 1 मिनट, 8/9 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 9/8 हो जाएगा ना, तो 1 में निकल जाएगा बट्टा 2। अच्छा, अगर अब करते हैं इतना बटा में इतना तो 1/2, 8/1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 4 गुना वाला होगा, ये होगा बच्चों 4 गुना वाला, 4 गुना वाला है, सॉल्व कर लेना। लेंस मेकर फॉर्मूला पे बारी बारी से निपटा लीजिएगा। देखिए 2 चौके 8 कट के आ गया, FW इक्वल टू 4 इंटू FA। FW क्या है? वाटर के लिए फोकल लेंथ है। अब ये देख लो, ये रायले वाला थ्योरम पूछ दिया, रायले का थ्योरम सीधा सीधा बिना क्वेश्चन देकर रायले का है, ये रायले का थ्योरम है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? रायले ने जो नियम दिया था, आई व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के चतुर्थ घात के, यानी पावर में 4 रहेगा, पावर में 4 रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम यहां पर है, बहुत आसान। कौन सा सोडियम का कार्यफलन होता है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एकदम कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए अगर कोई तत्व है यहाँ पर Z है और यहाँ पर A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो A में से Z को माइनस करना पड़ता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को निकालना पड़ता है, घटाना पड़ता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है? यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक आपसे पूछ दिया है, यानी कि फाई का वैल्यू पूछा है,
पी एवरेज का वैल्यू पूछ दिया है, और ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, ऑप्शन सी लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, और कभी कभी तो एग्जाम में अगर ऐसे भी दे दे तो यहां पर ई नॉट बाई रूट टू कर देगा, फिर आई नॉट बाई रूट टू कर देगा, ध्यान रखना, और कॉस में फाई कर देगा, तो ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, शक्ति गुणांक के बराबर में क्या होता है, आर बाई जेड। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है बच्चों, आर बाई जेड के बराबर होने वाला है। ठीक है, आगे देख लीजिए, एल आर परिपथ में कलांतर का वैल्यू क्या होता है, फेज डिफरेंस tan इनवर्स ओमेगा एल बट्टा में आर, tan इनवर्स ओमेगा एल बट्टा में आर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात का वैल्यू क्या हो जाता है, परिणमन अनुपात का वैल्यू वी एस बट्टा में वी आर, वी एस बट्टा में वीपी, आर कहां से होगा, वी एस बट्टा में वीपी। एस क्या हो जाता है, सेकेंडरी के लिए है, पी फॉर प्राइमरी, वी से वोल्टेज तो पता ही है, वी एस बट्टा में वीपी। आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है, आर इंटू सी का वैल्यू रखने ना, सिर्फ टी बचने वाला है, सिर्फ टी बचेगा। आर और सी का बीमा रख देना, गुना कर देना, निकाल लोगे, सिर्फ टी बच जाएगा। ध्रुव प्राबल्य, पोल स्ट्रेंथ वही आ गया, एम एम बटा में एम एल, एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, एम्पियर मीटर। एक समान विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपित, चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर, ध्यान रखना है सभी बच्चों, W बराबर एम भी 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो गया, दो सौ एक का डी। अच्छा, तो मैं एक बार देख लेता हूं मैं क्या लगाया हूं, हम भी तो डी लगाए हैं, 201 का डी ही है, 201 का भी डी है। W बराबर एम बी कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को, बताओ, कोई दिक्कत वाली बात। आगे चलें, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम बराबर एन आई, ये फॉर्मूला है भाई, ये सब तो फॉर्मूला ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, सी बटा में एन बी, सी बटा में एन बी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0। हा, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और आदर्श वोल्टमीटर पूछे तो अनंत। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला, हा, वेबर, वेबर, ग्रेट, सही है वेबर। सर अब नींद आ रही है, अभी सोने का नहीं, नींदिया भी नहीं आने का, आज खत्म करेंगे। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से, ऊर्जा के संरक्षण से। प्रेरणिक प्रतिघात का वैल्यू क्या होता है, अब बताओ, प्रेरणिक प्रतिघात आपसे पूछा है, 2 पाई एफ एल होता है, जिसको आप वो मेगा एल भी लिखते हैं, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया भी था। प्रेरणिक प्रतिघात आज के सेशन में आया था, वो मेगा इंटू एल, या फिर 2 पाई एफ एल, वो मेगा इंटू एल। मैंने बोला था कि बच्चों कभी कभी अगर इसको पूरा का पूरा ओमेगा का वैल्यू अगर लिखवा ले तो 2 पाई एफ लिख देना और साथ में एल लिख देना, तो ये वही तो है ना, एक्सेल, प्रेरणिक प्रतिघात। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है, 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला ही है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति P बराबर P1 प्लस में P2 कर देना है, टेंशन ही खत्म है। यदि म्यू जी बराबर इतना है, म्यू डब्ल्यू बराबर इतना है, तो डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा, लो, डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला वैल्यू पूछ रहा है, तो म्यू जी बटा में म्यू डब्ल्यू कर देना। म्यू जी का वैल्यू कितना दिया है, 3/2, और ये 4/3 है, तो 3/4, यानी कि 9 बटा में 8 आ जाएगा, 9 बटा में 8। सॉल्व कर लेना। वैसे कांच के लिए क्रांति कोण का वैल्यू लगभग 42 डिग्री होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, हमने ये कई बार क्वेश्चन आज सॉल्व किया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बट्टा में साइन ए बाई 2, ये भी फॉर्मूला है प्रिज्म वाला। प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुना में पथ की लंबाई, ये आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, अपवर्तनांक गुना में पथ की लंबाई, स्टार्टिंग में ही। कौन सा विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्वनि तरंग को नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री।
24.41 डिग्री, याद रखना सभी बच्चे, 24.41 डिग्री, ठीक है ना। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होने वाली है? फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होने वाली है। आगे देख लीजिए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता h का वैल्यू किसके बराबर होता है? बी नॉट बटा में म्यू नॉट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? अब देख लो, यहां पे पूछ दिया वीएस वीपी से कम या वीएस वीपी से ज्यादा, क्या कहोगे? वीएस वीपी से ज्यादा, ठीक है ना, ऊंचाई की बात करा है। पृष्ठ धारा के लिए देखो, डीसी की बात कर रहा है, डीसी के लिए तो जीरो होने वाला है ना। एसी करंट के लिए बात करता तो वो मेगा इंटू एल, पर डीसी के लिए ये वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। फिर देख लो, चुंबकीय गुण एनआईए होता है, छोटा एम बराबर एनआईए। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। ई बराबर एफ बटा में क्यू, न्यूटन बटा में कूलम्ब। धारा घनत्व के लिए कौन सही होता है? जे बराबर आई बटा में ए होता है। जे बराबर में क्या होता है बच्चों? आई बटा में ए फॉर्मूला। क्या है, कौन बच्ची रो रही है भाई? सर मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूं, क्या करूं प्लीज बताइए। अच्छा ये तो बच्चा है, मोटिवेशन लिखा है, देखो ऐसे कैसे होगा भाई, ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाए। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक तो करना पड़ेगा आपको कम से कम, प्लीज फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए आप लोग, ठीक है बच्चों। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का वैल्यू जे बराबर आई बटा में। कौन सी गतिशीलता के लिए सही है? देखो म्यू बराबर वीडी बटा में ई। वीडी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि संवहन वेग हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओ हो, अब हम लोग निपटाने वाले हैं बच्चों, टेंशन मत लो, अब हम लोग एकदम बहुत करीब है, 2022 चल रहा है आपका, खत्म होगा अब। निम्नलिखित में से कौन सही है? पी का बात किया है, पावर का। पावर बराबर क्या होता है? ई बटा में टी। ई क्या होता है बच्चों? एनर्जी, जूल बटा में सेकंड। अच्छा, 1 वाट बराबर क्या हो गया? 1 जूल पर सेकंड होगा क्या? यस, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। नीला रंग के लिए आ हा, बीबी रॉय जी के बाद नीला ही आता है। बीबी रॉय जी, पौआ कहाँ है? ब्लू, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। 0 1 2 3 4 5 6, आहा 6, आहा 6, आहा 6। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होने वाला है? एम्पियर इंटू टाइम, मतलब ये घंटा है, घंटा घंटा मतलब टाइम वाला। एम्पियर, एम्पियर क्या होगा बच्चों? आई। घंटा क्या हो गया? टाइम। तो Q बराबर IT होता है क्या? यस, Q क्या होता है? कूलम्ब। चार्ज, चार्ज बराबर I इंटू टी। लॉरेंज बल, F E क्रॉस E प्लस B क्रॉस B, सबसे आसान, ये कई बार, अच्छा लॉरेंज बल का व्यंजक कई बार पूछा है बच्चों, आप लोगों को इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी? नो। आगे देख लो, निर्वात पर परावैद्युतांक का वैल्यू क्या होता है? 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। वैद्युत द्विध्रुव वाला फिर पूछ दिया, एक चार्ज इंटू दूरी, एक चार्ज कुलम, दूरी मीटर, सीएम सेंटीमीटर नहीं है, कुलम्ब मीटर है। ऑप्शन बी। कुलम्ब नियम का सदिश रूप, ये बहुत आसान है, कुलम्ब नियम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू का वेक्टर फॉर्म पूछा है, बना लेना। आगे देखो, किसी चालक की धारिता पूछ दिया, C बराबर Q बाई V होता है ना, बहुत आसान, C बराबर Q बाई V, कहीं नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है। चलो, तुम्हारा जवाब क्या है? ABZ, हाँ अमरेंद्र कुमार बोल रहे हैं सर एक बार हिंदी का क्वेश्चन बैंक करा दीजिए सर प्लीज। टेंशन मत लो बच्चों, अगला क्वेश्चन बैंक हिंदी का ही आने वाला है, अगला क्वेश्चन बैंक आपका हिंदी का ही आने वाला है, तनिक भी परेशान न होना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तनिक भी परेशान मत होना। आवेशित चालक की ऊर्जा फिर पूछ दिया, U बराबर हाफ CB स्क्वायर, U बराबर हाफ CB स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना, या E बराबर हाफ CB स्क्वायर, यहां पे है, दिख रहा है ना? यस, आगे चलें, आगे चलें। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, समानांतर क्रम में n C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 n संधारित्र को, और सबका वैल्यू C1 है तो NC1 आ जाएगा, टोटल C जो आएगा बच्चों वो NC1 आ जाएगा, NC1। यस, समानांतर में जोड़ा है लेकिन संधारित्र है, इसलिए बट्टा वाला कॉन्सेप्ट मत लगा ला, एक बट्टा वाला नहीं, 1/C1 प्लस 1/C2, ये सीरीज के लिए होता है। प्रतिरोध में अगर होता तो समानांतर के लिए 1/, लगा सकते थे आप।
वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का वैल्यू 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और वायु के लिए तो 3 गुना 10 के पावर 6। E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, आइंस्टीन वाला, E बराबर mc स्क्वायर, ये तो निकालने आता होगा ना, निकाल लेना। HW छोड़ रहा हूं, एलसीएम टाइप का जो कर रहे थे, जो रिमाइंडर बच रहा था उसका चक्कर। नैंड गेट का संकेत क्या होता है, एंड गेट का क्या होता है, ये वाला एंड है, ये वाला नैंड है। ऑप्शन डी, यहां पे ओ टाइप का लग जाएगा, समझ गए। अर्ध आयु काल टी हाफ एवं 6 नियतांक, 6 नियतांक मतलब लैम्डा, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है यही पूछ दिया है। तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा में लैम्डा होता है। ये कहां दिया है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ना, ऊपर नीचे कर दिया, यो यहां पे है, ऑप्शन ए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है, अल्फा हीलियम का नाभिक होता है, यही सही है। अल्फा तो हीलियम का नाभिक होता है, यही सही है ना। कौन सा समीकरण सही है, यूरेनियम का 238 टूटा, हीलियम निकला 4, 24 4 34 4 38, थोरियम होने वाला है, थोरियम थोरियम थोरियम, समस्थानिक ये मिलेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, बोलो जी बच्चों, नो प्रॉब्लम। वायु सावर्त नियम वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, सदिश रूप पूछा है, ठीक है, सदिश रूप म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई डीएल इंटू आर कैप, ये होगा ऑप्शन ए। आई ला खत्म, समाप्त हो गया बच्चों, 2022 का पेपर एंड हो गया, 2021 खत्म हुआ। और स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था 105 तक का जो क्वेश्चन था वो आपका 1 से 105, मतलब आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 1 से लेके 42 तक 2020 था। उसके बाद वाला जो 105 तक का था 10 10 32 जो भी क्वेश्चन आए थे 35 वगैरह का, सब मिला करके, पहले नहीं आते थे, इधर 2-3 बरस में सिर्फ आए हैं ये, ठीक है ना। तो टोटल आपका क्वेश्चन बैंक खत्म हुआ। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया, मन लगा करके पढ़ाई करना, खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, बहुत जल्द हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाला हूं। इसके बाद मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, वैसा वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। मजाक में मत लेना, सीरियसली पढ़ाई करना, बहुत मजे से पढ़ना। क्वेश्चन मैं दे दूंगा, कोशिश करूंगा आंसर भी दे दूं आपको, उसके अलावे आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। फाइनली एक स्ट्रैटेजी बहुत जल्द शेयर कर देंगे आप लोगों को कि अब से किस प्रकार से किस क्वेश्चन पे फोकस करें, और वो वीवीआई क्वेश्चंस आप सबको मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। वीडियो डिलीट नहीं कीजिएगा, अरे वीडियो कहाँ डिलीट होगा भैया, वीडियो कभी डिलीट नहीं होने वाला है, आप पता नहीं कभी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मजा आया कि नहीं। लगातार 1.25 घंटा की क्लासेस आज हम लोग करे हैं, जिसमें फिजिक्स का 2009 से 2022 तक का सारा क्वेश्चंस का खात्मा करे हैं, हम लोग सॉल्व किए हैं। और उधर 2-3 क्वेश्चंस को यार एक बार मिला लेना, सॉरी वो तो मिला ही लिए था हम लोग, वो हो गया, मिला दिया गया है, चलो वो मैं जल्दी में निकल गया था। अच्छा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक नहीं हुआ है क्या, केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन बैंक कराया थे, केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन बैंक कराए थे, इनऑर्गेनिक हो गया है, फिजिकल हो गया है, का भैया। चलो गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्द। 2022 तक हुआ ना, 2009 से लेकर 2022 तक। पीडीएफ के लिए एक बार चक्कर काट लेना साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, वहां पे मिल जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।